नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और बताएंगे आपको कि क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। मित्रों, हम देखेंगे कर्क राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह शुभ हैं। गुरु और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान से भ्रमण करना उत्तम संकेत देता है गुमी हुई वस्तु के प्राप्त होने का, खोई हुई प्रतिष्ठा के वापस प्राप्त होने का। आज आप जो भी काम करेंगे पुराना इसमें अच्छा होगा, नए कार्य का शुभारंभ ना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है, नुकसान नहीं होगा, आपकी तरक्की होती रहेगी। अपनी तरफ से प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन में परिजनों से तनावपूर्ण वातावरण में अधिक बात ना करें। घर से बाहर के कार्य आसानी से संपन्न होंगे। बाहर आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों की आज का दिन धनदायक दिन है। नई योजनाओं का दिन है। अच्छे कार्य के शुभारंभ का दिन है। लोगों को अच्छी सलाह देने का दिन है। आज आप यही कार्य करते नजर आएंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए। परिजन किसी कार्य को लेकर आपके पीछे धन खर्च कराने के लिए पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो पैसा आपको किसी व्यक्ति से लेना है उसके लिए आज आप प्रयास करें, आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा चल रहा है, परिस्थिति भी बेहतर है, उत्तम लाभ के भी संकेत हैं। आज का दिन शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति की बातों में आकर बने बनाए कार्य को अवरोध खड़ा कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आपकी ही योजनाएं सफल होंगी, दूसरे की बातों में नहीं आए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। आप अपने अधीनस्थों के माध्यम से उत्तम लाभ भी कमाएंगे, और जिस व्यक्ति को जो आदेश देंगे आपका आदेश पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर आज आपकी वाणी प्रबल है। धनु राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ग्रह योग अच्छे हैं, नुकसान की संभावनाएं नहीं है। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। हालांकि धन की दृष्टि से आज दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आपके कार्य धन के अभाव में नहीं रुकेंगे। आप अपने कार्यों की तरफ ध्यान दें, अच्छा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लें। यात्राओं में अधिक जागरण ना करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने बस में करने में सक्षम है। आज आपका काम बन जाएगा। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें, सफल आप जरूर होंगे। ये था दर्शकों आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। दीपावली के 15 दिन पहले से सफाई अभियान शुरू हो जाता है। अहोई अष्टमी के दूसरे दिन घर में
झाड़ू लगाकर घर में दीवारों की धूल को झाड़ दिया जाता है। हर कोने की साफ सफाई कर ली जाती है। साथ ही घर में जो वेस्ट सामान पड़ा होता है, घर में रद्दी होंगी, पुराने कागज होंगे, पुराने बर्तन होंगे, या कई प्रकार का कबाड़ घर में भरा होता है, इसको आज साफ करके बाहर रख के बेच दें। उससे जो पैसा आएगा उस पैसे की लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करें और उसको लॉकर में सेफ रख लें। ऐसा पैसा लगातार धन को बढ़ाने वाला होता है और जो वस्तु हमने बेची है वापस हमें वह वस्तु अच्छे रूप में प्राप्त हो जाती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी कॉल्स की तरफ। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चंदन त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताएं, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कार्तिक मास के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि कार्तिक मास का ज्योतिषीय महत्व क्या है। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा और राम बिलो कई गंगा तरंगा। ये वही गंगा है जिसका जल वायु में भी विलीन हो जाता है, शुष्कता आर्द्रता में तब्दील हो जाती है। ओस यहीं से पड़ना शुरू होती है। कार्तिक की ओस अमृत होती है। कार्तिक का चांद अमृत बरसता है। कार्तिक की स्मृतियां अमृतमय होती हैं। कार्तिक की चांदनी स्निग्धता की अवस्था को प्राप्त होती है। कार्तिक में चकोर इतना नाचता है, पूरा महीना इतना नाचता है कि चंद्रमा भी उसके साथ ठुमके लगाता है आकाशमंडल में। और तो और पत्थरों तक का दिल पसीज जाता है, जानवरों और पक्षियों का तो छोड़ो, क्योंकि मन मालिन्य, जिसको कहते हैं मनोमालिन्य, उरो मालिन्य, देहात मालिन्य, त्रयी मालिन्य, त्रयी पापा, त्रयी सर्गा, त्रिपुश्चारिणः वृंदात्कारिणः, यानी त्रिविध ताप और त्रिविध शोक, दैविक भौतिक। कार्तिक के चंद्रमा के स्नान, कार्तिक के आकाशमंडल के नीचे केवल अंधेरे में भी रहने पर आकाशमंडल से आने वाली पवित्रतम किरणों की अधोमुखी धाराएं जो ऊर्ध्वमुख से आकाशमंडल से अवतरित होती हैं पृथ्वी के प्रांगण में, वो मनुष्यों के मनोमालिन्य, हृदय मालिन्य तथा जलाभि मध्य जल सानिध्येत, यानी जल के मध्य में या जल के स्पर्श मात्र से लसत रंग संग धूत भूत जात पात का, जब करोड़ों जन्मों के पातक अघ पाप जो मनुष्य की शरीर प्राप्त में प्रारब्ध की ऊर्जा कूटस्थ होकर विद्यमान रहती है, वो कार्तिक मास में पूजन इत्यादि से सूर्य नमस्कार, आकाशमंडल और प्रकृति के सानिध्य को प्राप्त कर लेने पर लसत्तरंग संगधूत भूत जात पात का और नवीन माधुरी धुरीण
भक्ति चात चात का। आगे ना, तटांत तट, तटांत दास वास हंस संसृदा ही कामदा। धुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। कार्तिक में कालिंदी का पूजन होता है। कार्तिक में यमराज, कार्तिक में सूर्य बाप कालिंदी का, यमुना का बाप सूर्य मिलने आता है। और कालिंदी यानी यमुना का भाई यमराज कार्तिक में मिलने आता है। और ये अकेले नहीं आते, जब सूर्य आएगा तो 7 ग्रह धरातल पर आएंगे। जब यमराज आएगा तो उसके साथ शनि और मंगल, राहु और केतु जरूर आएंगे। कितना पवित्रतम माह है, लिहाजा इसको ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर स्मरण, पूजन और जल सानिध्य प्राप्त किया जाए। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि कार्तिक मास का ज्योतिषीय महत्व क्या है और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे कि क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं देवेंद्र नारायण लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/4/1980 है और जन्म स्थान जौनपुर रात के 12 बजे। गुरुजी, मेरे घर में कोई भी मांगलिक कार्य अभी तक नहीं हो पाया है, ना मेरी शादी हुई, ना अभी तक हमारी किसी सिस्टर की शादी हुई है। तो कृपया इस बारे में थोड़ा परामर्श दें कि कब तक शादी हो सकती है और आगे का जीवन कैसा रहेगा। धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं देवेंद्र नारायण जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, ना ही इनका विवाह हुआ है, ना ही इनकी बहनों का। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि नहीं फलते। कैसे होगा मंगल कार्य? जाओ, पृथ्वी से स्पर्श न करते हुए जो भूभाग हैं, जो सीधे आकाश मंडल से आए हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, इन स्थानों पर कहीं भी चले जाओ साल में एक बार, तो यहाँ पर पड़ी हुई धूल के कणों में ऋषियों, संतों, देवताओं के पैरों का धूल भी मिश्रित रहता है, जिसका सानिध्य ये शरीर प्राप्त करने पर गुरु चांडाल योग की निवृत्ति करता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो देवेंद्र नारायण जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो बातें और जो उपाय बताए हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा। आप उनको अपनाइए, आपकी समस्या जरूर दूर होगी। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान रोहतक हरियाणा से है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1973। समय है सुबह 4 बजे। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और स्वामी जी मेरी नौकरी लगेगी या मैं बिजनेस शुरू करूंगा, ये कब तक करूंगा? भूपेंद्र सिंह जी ने हमें कॉल किया है रोहतक हरियाणा से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही जानना चाहते हैं कि अगर ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो कब तक शुरू कर पाएंगे, आप इन्हें बताएं। एक यही विज्ञान है जिसमें अगर मगर नहीं है, इफ बट नहीं है, अगर ऐसा हुआ माना मूल नहीं है। या तो जिएगा या तो मरेगा, या तो पाएगा या तो खोएगा। बीच वाली कहानी इसमें है ही नहीं। या तो इस पार या तो उस पार। और 13 नंबर के आदमी हो, आपको बधाई हो। 13 नंबर का आदमी न कभी इस पार रहा है न कभी उस पार रहा। हाँ, वो हमेशा मध्य धारा में ही चला है। और मध्य धारा बिना प्रयास के गंतव्य स्थल पर पहुंचा देती है, अगर तैरने वाला सतर्क हो, जिसे हवाओं का ज्ञान हो। हवा क्या है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? शादी कर लियो। हाँ, विदेश जाओगे, विदेश से व्यापार करोगे, यही प्रमाणों से देखा जाता है। इससे इतर जो भी करोगे वो सब राख के तादृश मिलता है।
तो भूपेंद्र सिंह जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र रात। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र रात में। और दर्शकों, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम पद्मा चांदवानी है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में जानना है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1986, रात को 9 बजे, स्थान है सियोर। मुझे ये जानना है कि क्या मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। वो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली। पद्मा जी हमें कॉल कर रही हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने भाई के करियर के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। इनका कहना है कि इनका भाई काफ़ी समय से बैंक में नौकरी के लिए प्रयासरत है, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनको नौकरी कब तक मिलेगी। एक बात बता दें, क्या नाम बताए? प्रदीप जी। भाई के लिए आपने पूछा है, प्रदीप जी के लिए। इनको मिलता है कर्क, वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा है। बैंक की नौकरी पा जाते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देंगे। बैंक में चेन इनका होता है। सैटर्न आने दो, नवंबर में बदलने दो। तो पद्मा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके भाई को सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं दर्शकों, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार, मेरा जन्म 8 नवंबर 1969 रात 12 बजे बिहार के अरवल जिला में हुआ है। जिस जन्म से ही मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कब तक ठीक हो जाएगा, इसके लिए कुछ ज्योतिषी उपाय बताया जाए। धनंजय कुमार जी हमें कॉल कर रहे हैं अरवल बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके जन्म से ही इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से उपाय करें जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। भाई ऐसा मत बोलो, 69 बार 9 जन्म से आर्थिक किसी 12 साल तक के बच्चे को तो ज्ञान ही नहीं रहता कि माने अर्थ होता क्या है। उसको जलेबी और टॉफी से मतलब रहता है, इसलिए उसमें 12 साल तो घटा दो। नंबर 1। दूसरी बात, हम सब काही सुनऊ सत भाई और ज्योतिष झूठ हमारे भाई। क्यों भाई, किसने कहा है? शुक्र और चंद्रमा का योग हो और वो व्यक्ति कहे मैंने पूरी जिंदगी दरिद्रता में बिता दी, तो ये कुंडली फाड़ के फेंक देना पड़ेगा हमें। आपकी आवाज़ को ही आधार लेते हैं। क्यों दरिद्रता है? पूरब की तरफ खुलने वाला घर है, दाहिने तरफ दक्षिण है। जो सूर्य की तरफ खड़े हो जाओ अपने चबूतरा में बाहर, बाप के घर में, दाहिने तरफ देखो। इस चबूतरे के दाहिने तरफ पहले गाय बनती थी, आज यहाँ पर कुआं है, गड्ढा है, हैंड पंप है, बीच में गली चली गई, इधर ही आपने दरवाजा दे दिया, तो दरिद्रता किसके पीठ पास रहेगी? और इसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ये दूसरे के भी आधिपत्य में जा चुका है। और इधर यहाँ से निकलो तो ये रोड के बाद देखो टीला टाइप था, यहाँ ऊंचाई थी। ये भी यहाँ पर भी डबल स्टोरी मकान बन गया, कच्चा ही है, कपड़ैल है। इसका मुख खुला हुआ है उत्तर की तरफ, लेकिन जहाँ ऐसे उतरो तो ढलान है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के कोने पे 17 गांठ का बांस, 13 इंच का लाल तिकोना झंडा लगाओ, दरिद्रता फिर पीछे नहीं पड़ेगी। ओके। तो धनंजय कुमार जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है, उम्मीद है आपने उसे ध्यान से सुना होगा। आप उन उपायों को अपनाइए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मुझे अपने बेटे चिराग सक्सेना के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 26/2/2002, 2:52, स्थान बरेली। मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो उसका जब से वो हुआ है उसका तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसका दिमाग पढ़ाई में भी कम लग पाता है। प्लीज मुझे उस समस्या का हल बताइए। शालिनी जी हमें कॉल कर रही है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
गुरुजी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा जन्म से ही अस्वस्थ है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताइए। कर्क कर्क अश्लेषा कर्क भगवान राम का था। अनिक सही जासु श्वास स्रोत चारी, जिसकी सांस से नाक से चारों वेद पैदा होते रहे हों। और गुरु ग्रह पढ़ही सो अचरज भारी, उनको विद्यालय पढ़ने भेजा गया था और कभी नहीं पढ़ते थे, मन ही नहीं लगता था उनको। क्यों? जो पहले से ज्ञान जिसे प्राप्त है क्या पढ़ेगा, वो टीचर को पढ़ाने लगेगा और जिंदगी भर अस्वस्थ रहेगा। ये उठाओ इस बच्चे को लेकर सीधे बंबई भाग जाओ पूर्णिमा के दिन और दर्शन करके लौटो, तब मौज में आएगा। जी तो शालिनी जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आप उन उपायों को अपनाइए, आपके बेटे के स्वास्थ्य में बहुत जल्द सुधार होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अवीश गुप्ता है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1988 है। टाइम 10:30 रात्रि का है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे प्राइवेट जॉब में ही रहना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, और अगर प्राइवेट जॉब में रहना चाहिए तो अच्छी प्राइवेट जॉब कब तक मिल जाएगी सर? धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें की है भावेश गुप्ता जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, आप इनका मार्गदर्शन करें। गवर्नमेंट नौकरी का चिंतन अगर किया, दैट विल बी योर हिमालयन ब्लेंडर। क्या नाम बताया भूपेश जी? नहीं, बिस्तर लपेट लो, वीसा पासपोर्ट बनवा लो, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर दो, वहीं से फुर्र से चिड़िया की तरह उड़ जाओगे विदेश। 7 वर्ष 2 माह विदेश में रहने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि में या विदेशी संस्थान में कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। तो भावेश कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा। आपके करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।